नमस्कार, जय हिंद। जीएम के ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। रोज़ हम आपके लिए जीके की प्रैक्टिस कराते हैं। आप भी प्रैक्टिस कीजिए और देखिए कितने प्रश्न सही होते हैं। चलो शुरू करते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आज हम आपको भारत के जनरल नॉलेज के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे। ऐसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हर प्रतियोगी परीक्षा में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो भारत का जो जनरल नॉलेज है, भारत का शिक्षा मंत्री कौन है और आरबीआई का गवर्नर कौन है, ऐसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है भारत के बारे में, भारत के राष्ट्रपति के बारे में और भारत की संसद के बारे में और राज्यों के बारे में, तो आपको महत्वपूर्ण प्रश्न हम बताते हैं। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। आपका पहला प्रश्न है, मगध के उत्थान के लिए कौन सा शासक उत्तरदायी था? मगध के उत्थान के लिए कौन सा शासक उत्तरदायी था? मगध के उत्थान के लिए शासक जो था वो था बिंबिसार। बिंबिसार जो शासक था वह उत्तरदायी शासक था मगध के उत्थान के लिए, बिंबिसार। आपका दूसरा प्रश्न है, भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहा जाता है? भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को आईपीएल कहा जाता है। आईपीएल कहते हैं। 2020 क्रिकेट लीग को आईपीएल कहते हैं। आपका तीसरा प्रश्न है, इसरो के हेड क्वार्टर्स कहाँ है? इसरो का हेड क्वार्टर्स कहाँ है? इसरो का हेड क्वार्टर्स है बेंगलुरु में। इसरो का हेड क्वार्टर्स है बेंगलुरु में। इसरो का हेड क्वार्टर्स बेंगलुरु में है। आपका चौथा प्रश्न है, संसद में कौन से दो हाउसेस होते हैं? संसद में कौन से दो हाउसेज होते हैं? संसद में दो हाउसेज होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो संसद में दो हाउसेज होते हैं, एक तो लोकसभा और एक राज्यसभा। आपका पांचवा प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। आपका छठा प्रश्न है, रामायण के लेखक कौन थे? रामायण के लेखक कौन थे? रामायण के लेखक थे वाल्मीकि। रामायण के लेखक थे वाल्मीकि। वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी। आपका सातवां प्रश्न है, भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? भारत में ब्लू सिटी के नाम से जोधपुर शहर को जाना जाता है। भारत में ब्लू सिटी के नाम से जोधपुर को जाना जाता है, जोधपुर शहर को ब्लू सिटी के नाम से। आपका आठवां प्रश्न है, भारत के संविधान में कितनी भाषाएं हैं? भारत के संविधान में कितनी भाषाएं हैं? भारत के संविधान में 22 भाषाएं हैं। भारत के संविधान में 22 भाषाएं हैं। आपका 9वां प्रश्न है, मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया कहा जाता है। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि मिल्खा सिंह जो बहुत तेज़ दौड़ते हैं, इसलिए इसको फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया कहा जाता है।
आपका 10वां प्रश्न है, भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन हैं? भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन हैं? भारत के 14वें प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। भारत के 14वें प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। आपका 11वां प्रश्न है, गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई? गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? गुप्त काल में अजंता गुफाएं निर्मित की गई थी। गुप्त काल में अजंता गुफाएं निर्मित की गई थी। आपका 12वां प्रश्न है, 7 अजूबों में कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? 7 अजूबों में कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? 7 अजूबों में ताजमहल। 7 अजूबों में एक अजूबा है जो ताजमहल, वो आगरा में स्थित है। आपका 13वां प्रश्न है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावली पर्वत। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावली पर्वत। आपका 14वां प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति कौन थे? भारत के राष्ट्रपिता कौन थे? भारत के राष्ट्रपिता कौन थे? भारत के राष्ट्रपिता थे महात्मा गांधी। भारत के राष्ट्रपिता थे महात्मा गांधी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी थे। आपका 15वां प्रश्न है, ट्विन सिटीज कौन से 2 शहरों को कहा जाता है? ट्विन सिटीज कौन से 2 शहरों को कहा जाता है? ट्विन सिटी कहा जाता है हैदराबाद और सिकंदराबाद को। हैदराबाद और सिकंदराबाद को ट्विन सिटी कहा जाता है, इन 2 शहरों को। आपका 16वां प्रश्न है, हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा था? हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा था? हमारा राष्ट्रगान लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था हमारा राष्ट्रगान। आपका 17वां प्रश्न है, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। आपका 18वां प्रश्न है, भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? भारत का गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को। 26 जनवरी को भारत का गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। आपका 19वां प्रश्न है, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है कुचिपुड़ी। आपका 20वां प्रश्न है, भारत के गृह मंत्री कौन है? भारत के गृह मंत्री कौन है? भारत के गृह मंत्री हैं अमित शाह। भारत के गृह मंत्री हैं अमित शाह। आपका 21वां प्रश्न है, भारत के वित्त मंत्री कौन है? भारत के वित्त मंत्री कौन है? भारत के वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण। भारत के वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण। आपका 22वां प्रश्न है, भारत के आरबीआई गवर्नर कौन है? भारत के आरबीआई गवर्नर कौन है? भारत के आरबीआई गवर्नर है
शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास है भारत के RBI गवर्नर। शक्तिकांत दास। आपका 23वां प्रश्न है, दुनिया में 2020 में कौन सी वैश्विक महामारी आई थी? दुनिया में 2020 में कौन सी वैश्विक महामारी आई थी? दुनिया में, विश्व में 2020 में कोरोना वायरस वैश्विक महामारी आई थी। 2020 में विश्व में कोरोना वायरस एक ऐसी महामारी आई थी, खतरनाक। आपका 24वां प्रश्न है, फेसबुक के संस्थापक कौन है? फेसबुक के संस्थापक कौन है? फेसबुक के संस्थापक हैं मार्क जुक्करबर्ग। मार्क जुक्करबर्ग है फेसबुक के संस्थापक। आपका 25वां प्रश्न है, भारत में पहले फ़ोन कब लॉन्च किया गया? भारत में पहले फ़ोन कब लॉन्च किया गया? पहला फ़ोन भारत में पहला फ़ोन लॉन्च हुआ था 1995 में। भारत में पहला फ़ोन लॉन्च हुआ था 1995 में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए, जनरल नॉलेज के प्रश्नों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।